हाय स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में ब्रेसेन हम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। पिछले के दो वीडियो में हमने क्या किया था, ब्रेसेन हम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को डेरिवेट किया था। हमने उसका डेरिवेशन देखा था जो कि काफी लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। हमने सारी चीजों को डिटेल में समझ लिया था। अब आती है बारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। हमने आपको कुछ इस डायग्राम से समझाया था कि जब भी हम सर्कल हम इस तरह का अगर चाहते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर रहता है उसे क्या चाहिए, एक पिक्सल चाहिए। वो किसी ना किसी पिक्सल को ब्राइट करेगा। अगर मैंने माना था कि मैं इस पॉइंट पी पे हूं तो उसके बाद मेरा कंप्यूटर या तो इस ए को चूज करेगा या तो बी को चूज करेगा। तो या तो ए या तो बी, इस दोनों में किसे चूज करेगा। इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ डेरिवेशन परफॉर्म किए थे। हमने इस पी पॉइंट को मान लिया था एक्स आई वाई आई, और अगर मैं मान लूं तो ये आपका ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एक्स आई प्लस वन, लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर बी की बात करूं तो बी हो जाएगा आपका एक्स आई प्लस वन और वाई आई माइनस वन। बिकॉज यहाँ अगर पी से बी पर आए तो एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में भी चेंज हो रहा है। हमने देखा था कि ब्रेसेन हम्स में क्या होता है, एक्स में ऑलवेज चेंज होता है, हमेशा इस एक्स आपका पॉजिटिव की ओर मूव करेगा, लेकिन वाई में भी आपका चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। और y हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हमें 90 to 45 ही फाइंड आउट करना रहता था, इतना हम लोग जान चुके थे। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि इनिशियल जो डिसीजन पैरामीटर होगा वो 3-2r से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, डेरिवेट किया था। और फिर देखा था अगर di ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा तो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कुछ इस तरीके से निकालेंगे। और अगर डिसीजन पैरामीटर हमारा जो आएगा डिसीजन वेरिएबल वो लेस देन 0 होगा इनिशियल, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम लोगों को एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या है? हम लोग को एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लिया जाए 0 और 7, और बोला गया है कि ब्रेसेन हम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है। अब ये 0-7 क्या है, ये एक्स वाई का वैल्यू है। तो हमें पता है जब ये 0-7 हमें दिया हुआ है तो जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो कुछ हमने 0 और r यहां से स्टार्ट किया था ना, 0 और r से। तो अगर हम देखें 0 और r, और हमें दिया हुआ है क्या, 0 और 7, तो हम r क्या हमें दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। यहां से हम कुछ पॉइंट्स को जो हमें दिया हुआ है उसे हम लिख सकते हैं। क्या हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब हमें सिर्फ 0 और 7 दिया हुआ हो, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है, हमें दिया हुआ है एक्स आई इक्व 0, वाई आई इक्व 7 एंड r इज ऑल्सो 7, है ना। 0 to y 0 to r हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो y रहेगा उतना से सर्कल हमारा ड्रॉ होगा। तो हम लोग को इतना दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ है तो बताइए जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है, इनिशियल डिसीजन वेरिएबल है, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अगर आप देखें तो 3-2r। So if you perform 3-2 into 7, so we will get negative value, that is -14 and +3 which will become -11। ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा इनिशियल डिसीजन वेरिएबल आया है, इनिशियल डिसीजन वेरिएबल वो क्या है, लेस देन 0 है। तो बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका इनिशियल डिसीजन वेरिएबल आया है वो लेस देन 0 है। सो नेक्स्ट जो आपका di+1 होगा, और di+1 निकालने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x में और y में इंक्रीज करना होगा। तो उसके लिए बेटर है कि एक टेबल बना लिया जाए और उस पर परफॉर्म किया जाए, तो इससे स्पेस भी कम लगेगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, रिप्रेजेंट भी टेबुलर फॉर्मेट में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक टेबल बना लूं कुछ इस तरीके से, x के लिए, y के लिए और d के लिए, ये है आपका x, ये है y, ये है d। जो इनिशियली दिया हुआ है स्टूडेंट वेरिएबल वो क्या है आपका, वो है आपका 0 और 7। ओके, नाउ जब हमने इनिशियल डिसीजन वेरिएबल निकाला है यहाँ पे, तो वो आ गया है कितना, -11। ये है आपका -11। ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है स्टूडेंट, जो हमारा इनिशियल डिसीजन वेरिएबल आया वो -11 आया है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। हमने पढ़ा था कि जब आपका डिसीजन वेरिएबल आपका लेस देन, या पहले हम ग्रेटर देन की बात कर लें, अगर वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, तो आपको x में भी चेंज करना है, यानी कि आपका xi क्या हो जाएगा, xi+1। और नेक्स्ट जो
ओके एक्स आई प्लस वन, और जो नेक्स्ट वाई होगा वाई आई प्लस वन, वो क्या हो जाएगा वाई आई माइनस वन। अब ये कैसे होगा, हमने डेरिवेशन परफॉर्म किया था, आपको पता होगा। और यदि आपका जो डिसीजन वेरिएबल होता है वो लेस देन जीरो होता है, तब आपको क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट एक्स वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो तो चेंज होगा क्योंकि एक्स हमेशा चेंज हो रहा है, लेकिन जो वाई नेक्स्ट होगा वाई आई प्लस वन, वो क्या हो जाएगा, यही वाई आई रह जाएगा। जब आप नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल निकाल रहे हैं दैट इज डी आई प्लस वन, तो यहां हमें 4x आई प्लस वन नहीं ले रहे हैं या वाई आई प्लस वन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वाई आई ले रहे हैं, जो करंट x का वैल्यू है, करंट y का वैल्यू है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो आपका 0 और 7 दिया हुआ था। मैं इनिशियली शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिए, मैं इनिशियली शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट, वो दिया हुआ है 0 और 7। इसका मतलब x है आपका 0 और y है आपका 7। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल डिसीजन वेरिएबल, सो द फॉर्मूला ऑफ इनिशियल डिसीजन वेरिएबल इज 3 - 2r। सो हम लोगों ने r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, 3 - 14 दैट इज -11 एंड -11 इज लेस देन 0। सो इफ द डिसीजन वेरिएबल, द इनिशियल डिसीजन वेरिएबल इज लेस देन 0, देन द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल इज लेस देन 0, then the value of next decision variable will be di plus 4xi plus 6. So if we will put the value of x and y in this formula, then we will get di is what, di is -11 plus 4 and xi is what, 0, so it will become 0, so मैं इसे नहीं लिखता हूँ। and next आपका हो जाएगा 6, so -11 plus 6 that is -5, so the next value of decision variable is -5। यहाँ पे कोई प्रकार का, किसी प्रकार का दुविधा संकट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। -5 आपका आ गया। नाउ अब आपको क्या करना है, एक्स आई प्लस वन, नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट वाई को कैलकुलेट करना है। तो जब आपका जो डिसीजन वेरिएबल होता है वो लेस देन 0 होता है, तो हमने यहाँ पे देखा है नेक्स्ट आई क्या होता है, यानी कि एक्स का वैल्यू आपका इंक्रीज हो जाता है, मगर वाई का वैल्यू आपका वही सेम का सेम रहता है, तो ये 7 हो गया। नाउ अब हम चेक करेंगे अगेन जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल है उसको, तो अगर हम ध्यान से देखें तो -5 इज ऑल्सो लेस देन 0। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम फॉर्मूले पे वर्क करना है, यानी कि जब आपके डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू लेस देन 0 होता है, तो जो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल होता है वो होता है di plus 4xi plus 6। so if we will put the value of di and xi here, so di, currently the value of decision variable is -5 and 4, and here xi is what, xi जो अभी current xi का वैल्यू है that is 1, so 4 into 1 plus 6, so -5 plus 10 and this will become 5, this will become 5। तो आपका जो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल हो गया वो हो गया आपका 5। नाउ अब आपको क्या करना है, x और y को भी निकालना है, तो लेस देन 0 था आपका, तो x और y क्या होगा, सेम, x आपका चेंज होगा लेकिन y चेंज नहीं होगा, यानी कि x आपका 2 हो जाएगा लेकिन y आपका 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, अगर आगे हम लोग देखें स्टूडेंट, तो जो आपका यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल आया है ये क्या है आपका 5 है, तो 5 बताइए अब क्या है, अब आपका डिसीजन वेरिएबल क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स 0 हो गया, है ना, यानी ग्रेटर देन है। तो जब आपका जो डिसीजन वेरिएबल है यहाँ पे ध्यान दीजिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स 0 होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम पहले नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल का यहाँ पे लिख देते हैं। जो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल होता है आपका di plus 1, वो क्या होता है, ये इधर हम फॉर्मूला सिर्फ लिखेंगे, कैलकुलेशन इधर हुआ है। तो जो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल आपका होता है स्टूडेंट, वहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दें अगर आप, di प्लस क्या है, di प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है di प्लस 4xi माइनस yi प्लस 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपका जो -11 है वो ग्रेटर देन, अच्छा -11 नहीं, अभी जो 5 है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स 0 है। तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स 0 है तो हम नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पे पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल निकालेंगे तो di का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4 इंटू xi माइनस yi, एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xi एंड yi इन द करंट। सो करंट में अभी 2 है और 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 7 एंड प्लस 10। ये तो इस प्रकार से सॉल्व होगा ना, 5 प्लस एंड देन
ये होगा कितना 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28 है ना, प्लस 10। तो ये हो गया आपका कितना 13 एंड 10 23 माइनस 28 एंड इट विल बिकम -5। अब ये आएगा आपका क्या, नेक्स्ट जो डी का वैल्यू होगा वो आपका आ जाएगा -5। ठीक है, ये क्या गया -5। और आपको x और y, नेक्स्ट x और नेक्स्ट y भी निकालना है। तो आपका जो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल था वो ग्रेटर देन इक्वल 0 था, और जब ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो जो नेक्स्ट x और नेक्स्ट y का वैल्यू निकलता है वो क्या होता है, दोनों में इंक्रीज होता है। यानी नेक्स्ट आपका x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 6। अब y 6 कैसे हो गया, तो हमें पता है y हमेशा क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूव हो रहा है। यहाँ पे देखिए y क्या हो रहा है आपका, डाउनवर्ड मूव हो रहा है। तो जब डाउनवर्ड मूव हो रहा है यानी कि वो डिक्रीज होगा, और यहाँ लिखा हुआ भी है कि नेक्स्ट y क्या होगा, ऑलवेज y-1 होगा। ठीक है, x हमेशा इंक्रीज होगा, चाहे आपका जो डिसीजन वेरिएबल हो वो लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हमने पढ़ा है ना। आइदर आप p से पॉइंट a पे मूव करें या b पे मूव करें, x आपका 1 यूनिट इंक्रीज होगा ही। मगर आप अगर p से a पे मूव करते हैं तो आपका y नहीं कुछ भी हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन p से b पे मूव करते हैं तो डाउनवर्ड मूव हो रहा है, इसलिए y आपका 1 लेस हो जा रहा है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल आया वो क्या आ गया, -5 दैट इज लेस देन 0। और जब हमारा लेस देन 0 होता है तो हमारा नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल किस प्रकार से निकलता है, यहाँ देखिए di प्लस 4xi प्लस 6। तो अगर नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल हम लोग निकाले स्टूडेंट, तो अभी di क्या है आपका -5 प्लस 4 इंटू एंड xi इज व्हाट 3, सो 4 इंटू 3 प्लस 6 विच विल -5 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 है ना। तो ये हो गया -5 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल दैट इज 13। और अगर नेक्स्ट x और नेक्स्ट y का वैल्यू निकाले तो हमें पता है कि जब हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है स्टूडेंट वो जब हमारा लेस देन 0 होता है तो क्या होता है बताइए, जब लेस देन 0 होता है तो x का वैल्यू तो इंक्रीज होता है लेकिन y में कोई चेंज नहीं होता है। आगे बात समझ में। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। तो जब ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल होता है वो निकलता है di प्लस 4xi माइनस yi प्लस 10, कुछ इस प्रकार से। तो अगर इस फॉर्मूले में हम पुट कर दें अपने वैल्यू को तो di अभी है करेंटली 13 प्लस 4 इंटू एंड xi इज 4 yi इज 6, सो 4 माइनस 6 प्लस 10। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो 13 प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 4 इंटू 6 24 प्लस 10, सो 13 16 ये हो जाएगा आपका 29 है ना। और ये हो गया -24 एंड यानी कि ये हो गया -24 प्लस 10, सो 29 माइनस 24 दैट इज 5 प्लस 10 एंड इट इज 15। तो आपका जो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल है वो क्या आ गया स्टूडेंट, वो आ गया आपका 15। ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट आपका नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल दैट इज 15। और उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट x और नेक्स्ट y का भी वैल्यू निकालना है ना। तो आपका जो नेक्स्ट x और नेक्स्ट y होगा वो क्या होगा, जब आपका यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 0 था तो ग्रेटर देन इक्वल 0 वाला फॉलो होगा, यानी x का वैल्यू भी इंक्रीज होगा और y का वैल्यू भी चेंज होगा। तो x का वैल्यू इंक्रीज कैसे होगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या होता है, डाउनवर्ड मूव करता है, तो ये 5 हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, क्या हमें अगेन चेक करना है डिसीजन वेरिएबल को, आगे बढ़ना है नहीं, यहाँ पे स्टॉप कर जाना है। कैसे स्टॉप कर जाना है सर, कैसे पता चला, हमने आपको बोला था कि जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा हमें कब स्टॉप करना है। कैसे मालूम चल जाएगा सर, तो हमने बोला था कि हमें क्या करना है 90 से 45 तक चलना है। क्या करना है, 90 से 45 तक चलना है। और हमें पता है कि चाहे वो ये कोऑर्डिनेट है और इस लाइन पे 1 मिनट, ये कुछ ज्यादा जल्दी में हो गया, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट है और इस लाइन पे दुनिया का कोई भी पॉइंट हो उसके x और y की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे आप कोई भी कहीं भी पॉइंट ले लीजिए उसके x और y की वैल्यू हमेशा सेम होगी। यानी कि ये जो लाइन होता है ये क्या है, ये थीटा इक्वल्स 45 डिग्री होता है। तो हमें 90 से चलना था स्टूडेंट और 45 तक चलना था। तो 90 से 45 तक अब हम आ चुके हैं। कैसे पता लगा सर, तो हमें पता लगा हमारे x और y की वैल्यू सेम हो गई।
हमें पता है इस लाइन को क्या बोला जाता है, x इक्वस वाई। और हमने बोला था कि जब हम ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को करेंगे तो जो टोटल आपका होता है स्टूडेंट, अगर आप ये इस टोटल की बात करें तो ये होता है आपका कितना 2 पाई, डेट इज ये होता है आपका 360 डिग्री। और हमने 8 वे सिमेट्रिक में पढ़ा था कि अगर हम लोग 1/8 सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं तो बाकी 8 वे सिमेट्रिक का यूज करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो आपका टोटल होता है सर्कल वो 2 पाई होता है, डेट इज 360। अगर हम इसे 8 से डिवाइड कर दे तो हमें आ जाता है 45 डिग्री। तो अगर हम 45 यानी कि 90 से 45 ये क्या आगे हो गया आपका 1/8 पार्ट ऑफ सर्कल हो गया, यानी कि यहां तक हमने 1/8 पार्ट को ड्रॉ कर लिया। तो आपको जस्ट इतना ही करना है। इसके बाद जो कंप्यूटर होगा वो 8 वे सिमेट्रिक का यूज करेगा सर्कल का प्रॉपर्टी का, और वो पूरे सर्कल को ड्रॉ कर लेगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे स्टॉप कर जाना है स्टूडेंट। ये हो गया आपके पॉइंट्स, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। तो अगर आप ग्राफ में चाहें तो इस पॉइंट को स्टूडेंट आप कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो अगर हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहें ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो आप लोग इसे अगर नोट करना चाह रहे हैं तो वीडियो को जस्ट पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। सो फर्स्ट है आपका 0 और 7। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 और 7, ये 90 से स्टार्ट करना है हमें। और 0 7 के बाद हम लोग जाएंगे 1 और 7 पे। तो ये हो गया आपका 1 और ये है आपका 7। उसके बाद हम लोग जाएंगे 2 7 पे, ये है आपका 2, ये है आपका 7। देन हम लोग जाएंगे 3 6 पे, 3 और ये है आपका 6। और उसके बाद हम लोग जाएंगे 4 6 पे, तो ये है आपका 4, ये है आपका 6। और उसके बाद हम लोग जाएंगे 5 5 पे, तो ये है आपका 5 और ये है आपका 5। कुछ इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स है। तो हमने यहाँ से 90 से 45 तक हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अगर आप सर्कल को देखें तो कुछ इस तरीके से आपका जो सर्कल है वो ड्रॉ होगा, है ना। यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन वो पिक्सल्स बहुत छोटे होते हैं और जब ड्रॉ होगा तो आपको सर्कल अच्छे से दिखेगा। तो ये हो गया, आप इसे भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए कॉपी में, आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा स्टूडेंट। तो अगर मैं शुरू से आपको समझाऊं तो हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए थे 0 और 7। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि आपको अलग से सर्कल का जो सेंटर दिया हुआ हो, ठीक है, और XY आपको सेंटर अलग से दिया हो और आपके पास रेडियस दिया हो, कुछ इस तरह का। तो चलिए उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए, आपको एक पॉइंट्स दिए हुए थे 0 और 7। तो हमने 0 और 7 यानी कि ये आपका 90 डिग्री होता है, हमें पता है हम लोग 90 से स्टार्ट करते हैं। तो जब 90 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो y है आपका, ये क्या है, y आपका रेडियस होता है हमेशा। ये आपका रेडियस हो गया 7। हमने यहां से स्टार्ट किया, डिसीजन वेरिएबल निकाला 3 - 2r। जब हमने 3 - 2r किया, ध्यान दीजिए सारे, तो -11 आया। नाउ हमने चेक किया हमारा जो इनिशियल डिसीजन वेरिएबल है वो लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होता है तो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल इस फॉर्मूले पे निकलता है। हमने नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल निकाल लिया। x में चेंज होगा, y में चेंज नहीं होगा, x में चेंज हुआ, y में चेंज नहीं हुआ। नाउ जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल था वो लेस देन 0 था। जब लेस देन 0 होता है तो इस फॉर्मूले से हमने नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल निकाल लिया। x में चेंज हुआ, y में चेंज नहीं हुआ। नाउ जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया। और जब ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल स्टूडेंट इस फॉर्मूले पे निकलता है। हमने नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल निकाल लिया। x में भी चेंज होगा और y में भी चेंज होगा। x में इंक्रीमेंट होता है, y में डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। नाउ जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है वो अगेन लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब हम नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल इस फॉर्मूले से निकालेंगे, निकाल लिए, और x में चेंज होगा, y में चेंज नहीं होगा। नाउ जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस फॉर्मूले से निकाला 15 आ गया। x में अब चूंकि ग्रेटर देन इक्वल 0 है ये, तो x में भी चेंज होगा और y में भी चेंज होगा। तो 5 5 आ गया। अब ये चूंकि x इक्वल्स y हो गया, इसका मतलब हम लोग 45 यानी x इक्वल्स y वाले लाइन पे ये जो आपका लाइन है ये 90 है। अगर 90 है तो ये जो आपका लाइन है ये क्या है, 45 का लाइन है। तो हम एकदम ऑब्वियस 90 से 45 तक हम लोग ड्रॉ किया और उसके बाद हमें ड्रॉ करने की नीड नहीं है। तो ये था स्टूडेंट आपका ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे कर्व। आपको जो आपका जो 4th यूनिट है उसमें आपको पहले डीडीए पढ़ना था। डीडीए के सर्कल, डीडीए के लाइन और सर्कल, इन दोनों को हमने पढ़ लिया, समझ लिया। देन आपको पढ़ना था ब्रेसेनहम्स के लाइन और सर्कल, इन दोनों को हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि चैप्टर का नेम है कोनिक्स एंड कर्व्स, तो अब आपका कर्व स्टार्ट होगा। कर्व में हम लोग देखेंगे कर्व क्या होता है, उसके रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देन उसमें हम लोग स्प्लाइन कर्व, बी स्प्लाइन कर्व, बेजियर कर्व, बहुत सारे डिफरेंट कर्व्स को देखेंगे, समझेंगे, डेरिवेशन परफॉर्म। और डेरिवेशन आपको शायद लिखा हुआ है नो डेरिवेशन नीडेड, तो हम लोग आपके सिलेबस को देख लेंगे एसपीटी बिहार के, जैसा लिखा हुआ होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे स्टूडेंट। तो इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।